नमस्कार भाई दोस्तों। आज से 1 डेढ़ साल पहले की बात है। मैंने एक वीडियो बनाया था। वीडियो बनाते जैसे पंजाब के इतिहास के ऊपर वीडियो बनाते थे, उसमें मेरे मुंह से एक लाइन निकल गई थी। एक लाइन, एक अक्सर वो लाइनें हरियाणा में बोलते रहते हैं लोग। मैंने उनको बताया भी था कि हरियाणा में लाइन बोलते रहते हैं। वो बोले बोलते रहते होंगे, लेकिन फौजी साहब आप मत बोलो इस लाइन को। मेरे को ये बताया था एक वीर ने, बोला इस लाइन को कट कर दो। वो लाइन ने वो वीडियो ही कट कर दिया था। मैंने वो लाइन कट कर दी थी और वीडियो भी हटा दिया था। वो मैंने मुंह से जो लाइन निकल गई थी, क्योंकि मेरे को बाद में पता लगा, उन्होंने मेरे को बताया क्या बोला आपको इस इतिहास का पता है जिसका आप मजाक उड़ा के। मैं मजाक नहीं वीर जी, ये तो हरियाणा में नॉर्मल बोली जाती है लाइन। बोला नहीं, ये एक इतिहास है जिसका आप मजाक बना गए। उस दिन के बाद मैंने हर चीज का ध्यान रखा कि कहीं कोई गलत लाइन ना निकल जाए। अभी भी जो पिछले वीडियो में बताया था ना, उसमें ये बताया था ये लड़का जो बोल रहा है ना पंजाबी भाषा के लिए बोल रहा है, उस चीज को पकड़ो, आप भाषा को पकड़ो। ये नहीं कि हम किसी को नेता बनाने के लिए बोल रहे हैं, नहीं। नेता की अगर बनाने की बात हुई ना, ऐसे नहीं बोलेंगे। ऐसे तो भाई पंजाब के अंदर बहुत से ऐसे युवा हैं जो निष्काम भाव से लगे हुए हैं, सेवा में। लखा सदाना है, बाना सिद्धू, बहुत लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा लड़के लगे हुए हैं। मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया था भाई, ऐरा गहरा नथु खैरा। ये शब्द निकल गया था मेरे मुंह से। वो वीडियो हटा दिया था मैंने पूरा, जब एक वीर ने मेरे को बताया। सिर्फ एक नहीं, उसी टाइम पे मैसेज किया। वो वीडियो देखते थे मेरा कि बोला ये लाइन नहीं निकालनी चाहिए, आपको नथु खैरा का इतिहास का नहीं पता। उसके बाद हमने नथु खैरा साहब का इतिहास भी पढ़ा। इतिहास पढ़ा तब हमारे को खुद को शर्म आई कि यार अगर नथु खैरा लाइन हमारे को नहीं बोलनी चाहिए थी। भगवंत मान साहब, आप पंजाब के हो या नहीं हो, हमारे को शक होने लगा भाई, ये सिख है या नहीं है। हकीकत में शक होने लगा। आप हरियाणा में आकर जो बयानबाजी कर रहे हो, ये थोड़ा सुनोगे आप खुद ही। कि पंजाब नू मैं किन्ना प्यार करदा, हाँ हाँ पंजाबीयत नू मैं किन्ना प्यार करदा, हाँ। पंजाब दी मिट्टी नू मैं किन्ना प्यार करदा। मैनू किसे ऐरे गहरे नत्थू खैरे तो एनओसी लैंड दी लोड़ नहीं हैगी। क्या बोल रहा है, किसी अरे गहरे नथु खरे से? आप पंजाब के हो या नहीं हो, पहले तो ये बता दो। हमारे को होने लगा शक, डाउट होने लगा अब आपके ऊपर। आप सच में पग में सिर फंसा के तो नहीं मतलब वो कर रहे हो? आप जब मतलब अगर पंजाब को कोई नौजवान नशे से छुड़वाता है, युवाओं को सिक्के के नजदीक लगाता है, तो आप उसको दिल्ली के कहने पर आप उसको डिब्रूगढ़ जेल में डाल देते हो। और जब उसका समय पूरा हो जाता है तब आप कहीं कहीं भागते रहते हो। आप लिख के नहीं दे रहे, 3 महीने का जो समय पूरा हो गया था नशे का, आप लिख के नहीं दे रहे जानबूझ कर। क्योंकि आप गुलाम बने हुए दिल्ली वालों के, गुलाम हो आप दिल्ली वालों के। आपने एक स्टेज के ऊपर से कसम खाई थी, जिस समय चुनाव का समय था, आपने एक स्टेज के ऊपर कसम खाई थी अपनी माँ के सिर पे हाथ रख के कि मैं अपनी माँ की कसम खाता हूं आज के बाद में कोई नशा नहीं करूंगा। और उसके बाद आपने क्या किया? आपने अपनी खुद की सगी बुजुर्ग माँ की इज्जत नहीं रखी आपने। उसके बाद आप शराब पी के कितने बार पकड़े गए हो? गुरुद्वारा साहिब में भी गए हो आप शराब पी के। उसके बाद आप तलवंडी साहिब में गए हो, बुरगाड़ी वाले भोग में भी आप शराब पी के गए हो, हैं? और कोई बच्चा नशे छुड़वाता है और कोई करवाता है, चाहे वो परविंदर झोटा हो, उस पर आपकी पुलिस कितने तशद्दुद करती है, वो आपने देख लिया होगा। कौन थे नथु खैरा? आप ध्यान से ये सुना देना भाई, अपने भगवंत मान को सुना देना नथु खैरा कौन थे। मसारंगढ़ तो आपको याद होगा ना, मसारंगढ़ दरबार साहब में जब कंजरिया नचाता था, शराब पीता था, तो उस समय अपने 2 बहुत बड़े योद्धा होते थे, सुक्का सिंह और मेहताब सिंह। याद है या भूल गए? सुक्का सिंह और मेहताब सिंह जो जो 2 योद्धे थे, उनसे वो सहन नहीं होया कि मसारंगढ़ दरबार साहिब के अंदर कंजरिया नचा रहा है। उन्होंने जाकर उसकी धौणवट दी थी। लेकिन मसारंगढ़ एक बहुत पावरफुल था उस समय पे, और मुगलों का राज था। ध्यान से सुनते जाना, भगवंत मान साहब आपको पूरा बताना पड़ेगा। उसकी धौण बढ़ने के बाद उसका सोरा और उसका साला, सोरा समझते हो ना, ससुर को बोलते हैं सोरा, पता होना चाहिए। आपने हरियाणा वाला ने गणियान बेरा नहीं होगा, सोरा ससुर को बोलते हैं। वो उसके डेड बॉडी ने लेकर, उसकी बॉडी ने लेकर है, और मुगला का जो वो था ना, लाहौर गवर्नर बैठता था मुगलों का लाहौर के अंदर, उस गवर्नर के पास ले गए और ले जाकर बोले जब तक जिसने इसकी धौण बढ़ी है उसका पूरा परिवार नहीं खत्म कर दिया जाएगा, तब तक हम इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मुगलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पूरी ताकत। भाई सुक्का सिंह और भाई मेहताब सिंह को पकड़ के लाना, कैसे भी पकड़ के लाना है। अब सुक्का सिंह मेहताब सिंह ने बैठ के विचार विमर्श किया। मेहताब सिंह ने सोचा अगर सिर्फ तेरे ऊपर तो अकेले के ऊपर ये होगा नहीं, अब तेरा परिवार भी खतरे में आ गया है, तो उसका एक पगवट समझते हो? चलो हरियाणा वालों को हरियाणा में बता दूंगा भाई, पगवट भाई था। पगवट हम बोलते पगड़ी बदल भाई, आई हुई ये उसी से है। ये एक उसका ही भाषा है अपनी हरियाणवी जो है, पंजाबी से ही। पगवट भाई था उसका, नत्था खैरा था उसका पगवट भाई। उसने उससे बात की, पगड़ी बदल भाई था। उसने बोला उसको अपना
नत्था खैरा साहब को पता, नत्था खैरा साहब का गांव था मीराकोट। मीराकोट भगवंत मान साहब जिस नत्था खैरा की आप बात कर रहे हो, उसने नत्था खैरा से बात की कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं अपना एक 7 साल का बेटा है, 7 साल का बेटा मैं आपके पास छोड़ के जाऊंगा। उसके गांव में चला गया, उसने अपना बेटा उसके बाद बोला भाई तेरी हिफाजत में छोड़ कर जा रहा हूं, तू मेरा पगवट भाई है, ख्याल रखना मेरे बच्चे का, अपना बच्चा समझ के ख्याल रखना। और इतना कह के मेहताब सिंह बीकानेर के जंगलों में चले गए। बीकानेर के जंगलों में चले गए तो मेहताब सिंह तो बीकानेर के जंगलों में चले गए, लेकिन उसको फौजदार को पता लगा कि भाई नत्था खैरा के घर पे मेहताब सिंह का लड़का है, 7 साल वाला लड़का जिसका नाम था राय सिख। याद आया भगवंत मान साहब, राय सिख। उन्होंने नत्था खैरा के पास मैसेज पहुंचाया कि भाई नत्था खैरा साहब आपके पास मेहताब सिंह का लड़का है राय सिख, उसको हमारे हवाले कर दो। और उनको बुला लिया गया, अदालत में पेश कर दिया। मुगलों का राज था, उन्होंने बुलाया। नत्था खैरा बोला कि एक ही शर्त के ऊपर मैं राय सिख को आपको सौंप सकता हूं कि आप उसका कत्ल नहीं करोगे। तो वहां पे जो उसका थे ना मसारंगढ़ के साला और सोरा, वो बड़ा गुस्से में हो गए। बोला कैसे नहीं, उन्होंने हमारे मसारंगढ़ के धौन बढ़ी है तो हम उसको कैसे जिंदा छोड़ देंगे, वो कातिल का लड़का है। ये बोला था उन्होंने, कातिल का लड़का है, कातिल का लड़का बोला था, मारेंगे उसको। तो गुस्सा होकर नत्था खैरा बोला जाओ नहीं देता, मैं भी राय सिख को आपके हवाले नहीं करता। अपने घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मुगलों ने लगा दी अपनी पूरी ताकत, उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया। जब घर को चारों तरफ से घेरा, उस घर में 4 आदमी थे, खुद नत्था खैरा, उनका भांजा, उनका लड़का और एक उनका नौकर। नत्था खैरा ने बैठ कर विचार विमर्श किया कि भाई देखो फौज, मुगलों की फौज बड़ी है, बच तो हम पाएंगे नहीं, लेकिन पगवट भाई मेहताब सिंह को वायदा कराया है उसके लड़के को कुछ नहीं होने देंगे, लड़के को कुछ नहीं होने देंगे। तो उन्होंने उस लड़के को बचाने के लिए मुकाबला किया। मुकाबले में वो चारों मारे गए। भगवंत मान साहब वो चारों मारे गए। वो घायल होकर बच्चा भी गिर गया, 7 साल का बच्चा था राय सिख, वो गिर गया, लेकिन वो जिंदा बच गया। वो बच्चा जिंदा बच गया, वो राय सिख। आगे का इतिहास किसको नहीं पता, किसको नहीं पता उस आगे के इतिहास का। आप क्या कह रहे हो, किसी एरा गैरा नत्थू खैरा से एनओसी लेने की जरूरत नहीं। वाह, अंग्रेजी भी हो और हिंदी में आप सिखों के इतिहास का मजाक भी उड़ा रहे हो। जब आप सीएम बन गए थे पंजाब के, उससे पहले तो आप बंदी सिंहों के घर पे भी जाते थे, उनके पैर पकड़ते थे, ये बोलते थे बंदी सिंहों को रिहा करेंगे। और आप क्या बोल रहे हैं, आप शराब पी के, वीडियो को दोबारा देख लो ध्यान से, शराब पी के बोल रहे हो आप, ये बात हम कह रहे हैं। जाकर केजरीवाल के पैर पकड़े आपने। आप एसजीपीसी में जाते, सिरमौर संस्था, अकाल तख्त साहब के जत्थेदार के पास जाते, और किसी जत्थेदार, किसी किसान नेता के जाकर पैर पकड़ते आप। किसान नेताओं के कारण बने थे, आप नहीं पता हो तो। ये किसान नेताओं की मेहरबानी थी, इसलिए तो बोल रहा है किसी को नेता मत मान्या करो कि देख लो किसान नेता हो गया, क्या दरा क्या हो गया, इसको बनवा दिया सीएम, वहां पे इसको बनवा दिया। आज तक आपने किसी बुजुर्ग के पैर छुए हैं पंजाब के अंदर, किसी बुजुर्ग के? लेकिन आज जब दिल में आती है तब बोल देता केजरीवाल आजा चल मेरे साथ, वहां चल कर्नाटक चल, वहां चल, चल अब हरियाणा में चल कर्नाटक करने, अब वहां चल कर्नाटक करने, और आप जाकर नाटक करते हो, आप नाटक करते हो। ऊपर से आप सिखों के इतिहास का मजाक उड़ाते हो, सिखों के इतिहास का मजाक। मेरे मुंह से एक बार गलती से निकल गया था, वीडियो डिलीट कर दिया था और उसके लिए माफी भी मांग ली थी मैंने उनसे। महावीर जी मैं माफी मांगता हूं, मेरे को नत्था खैरा साहब के इतिहास का नहीं पता था, नहीं पता था मेरे को। और आपको पता होते हुए आप बड़े इतिहास की बात करते हो। कोई भी बोलता उसको ले तेरा इतिहास निकाल कर, ले तेरा वर्तमान, ले भविष्य ले। खुद को नहीं पता सिखों का क्या इतिहास। आप सिख नहीं हो, ये बात हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, आप सिख नहीं हो। बड़ा धोखा हो गया पंजाब के साथ, और अब वो धोखा हरियाणा में आके करना चाहते हो। अपने घर पर रहना सीख लो, अपने घर पर रहना सीख लो, ठीक है। और भाई किसी के लिए बोलते हम वोटों के लिए नहीं बोलते, कोई हमने बोला था उसको, ये है ना, उसकी अच्छी चीजों को पकड़ो, अच्छी चीजों को पकड़ो हमेशा। और जो कौम में अपना इतिहास भूल जाती है वो कौम में खत्म हो जाती है, ये बता दिया आपको। भगवंत मान साहब शराब के नशे में ऐसा भी मत करो कि अपने इतिहास का मजाक उड़ाने लग जाओ, बहुत गलत है ये। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गुस्से में आ तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन भगवंत साहब मान साहब इतने से ही समझ जाना आप, अगर समझदार होगे तो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।